गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं पार्ट 2 छुट्टी। बेटा छुट्टी जो है कहानी है। एक लड़का बेटा फटिक चक्रवर्ती, जिसमें जो है इस कहानी में जो उस लड़के के बारे में बताया है। तो जो फटिक चक्रवर्ती था बेटा, वो सबसे शरारती लड़का था। ठीक है। तो वो जो है अपने मामा के घर पे जाता है। तो यहाँ तक जो है आपने पढ़ा था। अब नेक्स्ट पेज जो है आपका 16 पेज, वहाँ से हम पढ़ते हैं कि देखो मामा के घर जाने के बाद उसके साथ जो है क्या क्या होता है। तो जो मामी थी उसके हर समय के हस्तक्षेप होता बेटा, दखल अंदाजी करना। फटिक को जो है सांसें लेना जो है उसके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो अपने मामा के घर पे आके रहने लगा था ना बेटा। पहले अपने घर रहता था तो अपने घर जो है वह स्वतंत्रता से रहता था, उसको कोई रोक टोक जो है वहाँ पर नहीं थी। अब वो मामा के घर पे आता तो उसकी जो मामी है वो हर समय बेटा उसे परेशान करती रहती है। तो यहाँ पर जो है फटिक का रहना बहुत मुश्किल हो गया। तो वह जो है अपने गांव के सपने देखता रहता कि कब जो है मैं अपने गांव जाऊंगा। उस स्थान को याद करता, वहाँ पर वह पतंग उड़ाता था। ठीक है। जहाँ कभी दिल करता वहीं जाके स्नान करता। ये सारी बातें जो है बेटा उसे बार बार याद आ रही थी। तो सबसे बड़ी बात थी जो है वो बेटा जो माँ थी वह उसको याद करके जो है दिन रात रोता रहता था। अब जो है उसकी सारी की सारी जो शक्ति थी बेटा वो ख़त्म हो गई थी। वह पढ़ने लिखने में पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो है वो अपने क्लास में सबसे कमज़ोर विद्यार्थी हो गया था। उसके अध्यापक उससे कोई भी प्रश्न पूछते तो वह मौन का मतलब चुपचाप जो है वहाँ पर खड़ा होता और अध्यापक की डांट जो है चुपचाप सुन लेता। अब उसका जो स्वभाव है बेटा वो पूर्ण का मतलब पूरी तरह से बदल चुका था। जब दूसरे लड़के खेलते तो वह जो है अलग खड़ा होकर घरों की छतों को देखता रहता, अर्थात यहाँ पर उसके कोई दोस्त नहीं थे तो बेटा अलग चुपचाप खड़ा रहता। एक दिन जो है बेटा उसने साहस का मतलब हिम्मत करके अपने मामा से मालूम किया, मतलब अपने मामा से पूछा कि मैं घर कब तक जाऊँगा। तो उसके जो मामा थे बेटा उन्होंने उत्तर दिया कि जब छुट्टियाँ हो जाएंगी तब तुम अपने मामा के घर जाना। अब छुट्टियों में बेटा बहुत सारा टाइम था, इसलिए उसको बहुत इंतज़ार करना पड़ा। तो बेटा उसको जो है ये पाठ याद करना मुश्किल हो गया। एक बार क्या हो गया कि उसकी जो है किताब खो गई। अध्यापक ने काम दिया तो काम वो किस में से याद करे, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। बेटा रोज़ जो है अध्यापक उसको डांटते। उसके जो मामा के जो बेटे थे वो भी जो है शर्माने लगे उसको अपना भाई बताते हुए। तो उसकी जो मामी है जब उसको इस बात का पता चला तो उसको बेटा गुस्सा आया और वो गुस्से में अपने होठों को चबाते हुए कहती है कि तुम जो है महीने में 4-4 बार किताब गुम करोगे तो मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूँगी। अब बेटा अपनी मामी की बातों से जो है उसके सिर में दर्द हो गया। उसको खुद जो है ऐसे लग रहा था जैसे वो बीमार हो गया, लेकिन बार बार वो अपने घर वालों के लिए जो है एक मुसीबत बन जाएगा। मतलब वो बार बार अपने उनको बता नहीं रहा था कि उसको लग रहा था कि शायद ये नाराज़ हो जाएंगे। तो बेटा वो अपनी माँ से मिलना चाहता था। अपने जो शहर की याद उसको बार बार आ रही थी। तो एक दिन जो है फटिक जो है कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसको चारों ओर खोजा गया लेकिन वह कहीं नहीं मिला। और उस दिन बारिश हो रखी थी। पूरे दिन जो है बारिश होती रही। जो लोग उसको ढूंढने गए थे वो सभी जो है भीग गए। आखिर जो है विशंबर जो उसके मामा थे बेटा उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। तो मध्याह्न का समय था, मध्याह्न मतलब दोपहर का समय था। पुलिस का एक सिपाही जो है बेटा विशंबर के द्वार पर आया और वो जो है जो दोनों सिपाही थे बेटा उनके हाथों में उन्होंने जो है फटिक को उठा रखा था। वो पूरा का पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। उसकी जो आँखें जो है वो बुखार से लाल हो रखी थी। तो जब विशंबर उसको घर के अंदर लेके आया तो उसे पूछता उसकी पत्नी को जो है गुस्सा आया कि ये मुसीबत को दोबारा इसी घर में ले आए। तो फटिक ने बेटा जब अपनी मामी के शब्द सुने तो बेटा उसको बुरा लगा। सिसकियाँ लेकर कहने लगा मैं तो घर जा रहा था परंतु ये दोनों मुझे ले आए। मतलब क्या है बेटा कि जो फटिक था वो अपने मामा का घर छोड़कर जा रहा था।
पूरी रात बेटा उसको बुखार तेज़ था, बेहोश होकर पड़ा रहा। तो जो उसके मामा थे विशंबर, उन्होंने बेटा डॉक्टर को बुला लिया और जो है फटिक ने आंखें खोली और छत की ओर देखते हुए बेटा फिर पूछने लगा कि छुट्टियां आ गई हैं क्या। मतलब क्या था कि विशंबर को बार बार अपने घर की याद आ रही थी बेटा। तो उसके जो मामा जी थे उन्होंने बेटा वो समझ गए कि अपने घर वालों को याद कर रहा है। तो बेटा उसके मामा ने जो उसकी माँ को बुला लिया वहीं पर। फटिक जो है फिर नींद में जो है बुखार में बड़बड़ाता रहा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ रोती हुई कमरे में आई। जो विशंबर था बेटा उसने उसकी माँ को रोने से मना किया कि तुम चुप हो जाओ, लेकिन अपने बेटे की ममता में जो है वो भाव विभोर होकर उससे लिपट गया था। तो अपने बेटे पर उसे प्यार आ गया और वो प्यार से अपने बेटे से कहती, फटिक मेरे लाल जो है तुम्हारी जो है मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आई हूँ। उसकी नाड़ी देखी बेटा जो है, और उसकी जो नाड़ी थी वो हल्की पड़ी हुई थी। उसकी माँ फिर चिल्लाई, फटिक मेरी आँखों के तारे, मेरे हृदय की कोयल। फटिक ने बहुत धीरे से अपना सिर जो है बेटा दूसरी तरफ किया और आकाश की तरफ देखते हुए कहा, माँ क्या छुट्टियाँ आ गई। तो इस कहानी में बेटा क्या बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए बेटा उनका घर ही उनकी सारी दुनिया होती है। ठीक है, दूसरी जगह पर जाके बेटा बच्चे अपना सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब उनको जो है अपने जो घर की जो स्वतंत्रता है वो जो है बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है बेटा। ठीक है, थैंक यू।